और युवा मित्रों पे राजधानी जयपुर में जैसे ही सरकार बनती है, फिलहाल जो राजीव गांधी मित्र मंडल के जो लोग थे उनको सरकार ने उनकी सेवाओं से बहाल कर दिया था। कहा गया कि 31 दिसंबर के बाद से ही उनकी सेवा है वो बहाल कर दी गई। लगातार इस धरने को आज 20 दिन हो चुके हैं और विपक्ष के लोग से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई आरएस विधायक वहां पहुंचे हैं। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ विधानसभा से विधायक डोगाराम गिदर साहब मौजूद हैं। आप भी आज इनके समर्थन में पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये वही लोग थे जो सरकार की योजनाओं को धरातल पे पहुंचाते थे और क्यों इनको सरकार ने हटाया, क्या कारण रहा? देखो, ये सरकार की हठ धर्मिता है, ये सरकार का अभिमान है, अहंकार है और ये सरकार का फेल्यूर है कि किस तरह से 1 महीने के अंदर अंदर आपने नए किसी को रोजगार दिया नहीं, एक योजना आप राजस्थान के किसी जनता के लिए लेकर के आए नहीं और इसके बजाय आपने जो रोजगार युक्त युवा है उनको हटाने का काम आप कर रहे हैं। तो ये इसकी पूरा का पूरा स्टेट है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा का पूरा विपक्ष इस फैसले की निंदा करता है। युवा कह रहे थे कि हम वो रीढ़ की हड्डी थी जो योजनाओं को धरातल पहुंचाते थे, तो लोगों को उस योजनाओं से जोड़ते थे। आखिर हमने से क्या किया कि सरकार ने नौकरी से हटा दिया? नहीं, ये बिल्कुल गलत फैसला है राजस्थान सरकार का और इसके खिलाफ हम विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से इस विधानसभा के अंदर उठाएंगे। सर, ये कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि ये गहलोत साहब की सबसे पसंदीदा स्कीम रही है, इसलिए भजनलाल सरकार ने इसको बंद कर दिया। देखो, गहलोत साहब की जो पसंदीदा जो योजना है वो तो बहुत सारी है, बहुत सारी योजनाएं हैं। आप नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने के अलावा, और ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, इनके पास कोई नई योजनाएं नहीं है, ये नाम बदलने का काम करते हैं और हमें नाम बदलने से कोई एतराज भी नहीं है। आप इनका नाम बदलें, यानी जो हमारी इंदिरा गांधी रसोई थी उसका आपने नाम बदलने का काम किया है, जो संजीवनी योजना जो हमारी थी है उसको यानी बदलने का नाम आप कर रहे हैं, और भी योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, तो इसका भी आप नाम बदलें, लेकिन इस योजना को आप पूरी तरह से खत्म और बंद नहीं कर सकते। कांग्रेस इसके खिलाफ पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी, संघर्ष करेगी, सड़क से लेकर के और विधानसभा तक। कल विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या इन युवाओं की वहाँ आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाएंगे। 5000 युवा बेरोजगार हो गए हैं, क्या कुछ सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 5000 युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। इसी तरह से जो 50,000 और जो युवा लगने थे उनको के खिलाफ भी आप लोगों ने इस तरह का आदेश निकाला है। आप रोजगार देने की बजाय रोजगार दिए हुए जो युवा हैं उनको बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं और ये हम चलने नहीं देंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर एक और धरना चल रहा है आरएस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर। उन युवाओं की मांग है कि हमें 3 महीने का वक्त और दिया जाना चाहिए कि हम तैयारियां कर सकें, और सरकार 9 दिन हो गए हैं, अभी तक केवल वहाँ कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और वही लोग हैं जो आगे जाके अधिकारी बनेंगे। देखो, ये मुद्दा भी हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन इस पर हम लोग उनसे बातचीत करेंगे क्या मुद्दा है और गंभीरता से इस मुद्दे को समझ करके यदि हमें लगा कि वास्तव में ऐसा इनके युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे और न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, नई सरकार बनी है, अभी से ही सवाल खड़ा करना शुरू हो गया है। हमारे साथ श्रीगंगानगर से, सूरतगढ़ से विधायक डोगाराम गिदर साहब हैं। उन्होंने कहा कि हम इन युवाओं की जो सरकार इनके साथ गलत किया है, हम इनकी आवाज है और विधानसभा तक उठाएंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार जो युवा है वो धरातल पर जाकर सरकार की योजना को वहां पहुंचाने का काम करते थे और इसके बावजूद भी उनको उसी को हटा दिया गया। देखिए, ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन में संघर्ष समिति के द्वारा जो ज्ञापन है वो सौंप दिया गया है। किस तरीके से जो युवा है उनमें आक्रोश है, तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आज श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ के विधायक है डोगाराम जी वो यहाँ पहुंचे हैं और उनको ज्ञापन दे दिया गया है कि जिस तरीके से आज यहाँ लगातार जो 5000 युवा है वो धरातल बैठे हुए हैं, उसके विपरीत एक बहन है और कुछ 6 से 7 कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे हुए हैं और वो आमरण अनशन पे है। लगातार 20 दिन तक ये आमरण अनशन पे थे। क्या लग रहा है, अब तक लगातार आमरण अनशन जारी है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है, विपक्ष लोग जरूर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर भाषण दिलाया कि हम आपकी आवाज विधानसभा तो उठाएंगे। क्या लगता है सरकार को एक्शन लेगी? बिल्कुल, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज से हमने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। पहले हम धरने पे बहुत शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार इस चीज को कोई ध्यान ही नहीं कर रही थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। आज से हम हमारे भाई बहन 7 भाई बहन हमने एक साथ आमरण अनशन शुरू किया। तब तक हम भूखे प्यासे धूप में बारिश में यहाँ बैठे
डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। लगभग 20 दिन हो चुका है, क्या सरकार की तरफ से कोई अल्टीमेटम मिला या कोई बातचीत हुई या प्रतिनिधिमंडल से कोई मुलाकात हुई, कम्युनिटी एक्शन लेंगे, कोई बातचीत हुई अभी तक? बिल्कुल 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री के ओएसडी से बात हुई थी। उन्होंने 7 दिन का हमें आश्वासन दिया था कि 7 दिन बाद आपको पॉजिटिव ही सूचना मिलेगी, लेकिन 7 दिन बाद हमें कोई ऐसी कोई सूचना नहीं दी। हमने बार बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे मिले भी नहीं। फिर हम जो कैबिनेट मंत्री हैं, मीणा जी हैं, और भी सब मंत्रियों से हमने मिले, लेकिन उन्होंने भी अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया संतोष पर। इसके बाद हम 13 तारीख से वापस हमने धरना शुरू कर दिया है और 13 तारीख से धरना लगातार हमारा जारी है और अब तक हमारे सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास आया है। इस तरह इसके लिए हमने ये कदम उठाया है कि हमने आमरण अनशन आज से शुरू कर दिया है। युवा मित्र मंडल जो मैं बात कर रहा था वो कह रहा था कि पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है हमें यहाँ से हटाने के लिए। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन रात को हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए दबाव बनाता है, यहाँ से हटाने के लिए भी करती रहती बार बार कि कुछ नहीं होगा आपका, ये है। लेकिन ये राजस्थान के युवा हैं, ये एक बहुत ऐसे एक राज्य के युवा हैं कि यहाँ से जाएंगे नहीं, कतई नहीं जाएंगे। सरकार चाहे कितने जोर जुर्म कर ले, चाहे कितने हमें धमका ले, डरा ले, लेकिन यहाँ से टस के मस नहीं होंगे, एक पत्ता भी यहाँ से नहीं लगा। सारे पूरे के पूरे 5000 युवा मित्र यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, ये युवा मित्र मंडल है वो लगातार यहाँ डटे रहेंगे। एक बहन भी हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। मैडम आप कहाँ से हैं? पाली जिला से। पाली जिला से। कब से धरने पे डटे हुए आप? हम पिछले 7 दिन भी यही थे और जब से अभी 5 दिन से चल रहा तभी भी यही बैठे हुए हैं और हम यही निवेदन करते हैं सरकार से कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करते तब तक नहीं कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, ना यहाँ से नहीं यहाँ से जाएंगे कहीं, यही बैठ रहेंगे। क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है कि हम वापस नौकरी बेस पर काम करेंगे? नहीं आ रहा है ना, कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। सरकार के सो रही क्या? इतनी बहन बेटियां यहाँ इतने बैठे कि पागल थोड़ी यहाँ जो सब बैठे हुए हैं। ना ही कोई सरकार सुन रही है, ना कोई हमारा कोई आगे कोई कर रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले रहे। तो हम निवेदन करते हैं सरकार वालों से कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं करेंगे जब तक हम यही बैठ रहेंगे। देखिए भाई हो या बहनों, लगातार एक ही बात बोल रही कि जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती है हम यहाँ डटे रहेंगे। खैर पुलिस की तरफ से लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रात की कई घटना है, कई वीडियो से वायरल हो रहा है कि पुलिस इन पर लाठीचार्ज करने की नौबत आ जाती है, इनसे यहाँ से हिलाने की बात करती है। पर ये 5000 युवा है जो लगातार यहाँ धरातल पर डटे हुए हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने काम में लिया हमें वापस नौकरी बहाल की जाए। और लोग मौजूद बात कर लेते हैं। क्या सब सरकार से वार्तालाप हुई अभी तक? सरकार से कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। सरकार ने 7 दिन का पहले टाइम दिया था और उसके बाद में 7 दिन में हमने धरना समाप्त कर दिया था, लेकिन सरकार के बाद ना सरकार कोई निवास आया और ऊपर से हम 6 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं। रात में ठंड में यहाँ पर हमारी बहन बेटी बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बैठी हैं, लेकिन यहाँ पुलिस हमें शाम को आकर के जबरदस्ती मतलब यहाँ भगाने की खतरने की कोशिश करती है। एक दिन तो हमारा मार्क भी ले लेती है यहाँ से। आप एक बार कैमरामैन से कहें कि वो तस्वीर एक बार दिखा दे कि जो हजारों की संख्या में जो युवा है वो यहाँ डटे हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि नौकरी जब तक बहाल नहीं होगी हम ऐसे ही धरने पर डटे रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से 27 तारीख को एक नोटिस आता है कि 31 दिसंबर के बाद में से ही आपकी है वो जो नौकरी है वो बहाल कर दी जाएगी। एक नोटिस से 5000 जो युवा मित्र मंडल लगते हैं, जो सरकार की योजनाओं को धरातल में काम करते थे, जो सरकार की मजबूत रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, उनको एक नोटिस से, एक अल्टीमेटम से उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। इन युवा बार बार कहते हैं, क्योंकि मैं भी इस धरने को लगातार कवरेज कर रहा था, तो कह रहे थे कि साहब आप नाम बदल दीजिए, अगर आपको नाम से दिक्कत है, पर हमें कैसे करके नौकरी बहाल की जाए। जिस तरीके से हमने लगातार पिछले साल सरकारी योजनाओं को धरातल में काम करा, आखिर क्यों हमें नौकरी से हटा दिया गया। इनकी एक ही मांग है कि 5000 जो लोग हैं उनको धरातल पहुंचाए, कि चाहे पूरे प्रदेश भर से, हर जिले से, हर मंडल से ये लोग पहुंचे हुए हैं। क्योंकि सरकार ने जब इनकी एंट्री ली थी तो बाकायदा इंटरव्यू हुए थे, बाकायदा एग्जाम हुआ था, फिर आखिर सरकार ने हमें हटाया क्यों। ये वही लोग हैं जो पंचायत स्तर पर जाकर सरकार की योजनाओं या सरकार की जो काम करने वाले, जो आम आदमी तक उनके हित के लिए होते हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। यही वही युवा मित्र मंडल है जो हर घर गली जाकर उन सरकारी योजनाओं से जो आदमी जिससे जुड़ सके, उनको फायदा मिल सके, ये वही लोग थे। पर सरकार ने 27 तारीख को नोटिस दिया और 31 दिसंबर के बाद से नौकरी बहाल कर दी गई। लगातार आज 20 दिन हो चुके हैं और जो भाई है, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से
7 लोग हैं वो आमरण अनशन पर, एक बहन भी वो आमरण अनशन पर है। सब जो पूरे प्रदेश भर से हैं 13 तारीख से धरना पर डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार के कानों तले जरूर रहेगी, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा कुछ महज किलोमीटर की दूरी पर है, पर अभी तक ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है। फिर विपक्ष की लोग से 8 से 10 विधायक है वो यहाँ पहुंचे थे और कहा था कि आने वाली 19 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होगा, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। हमारा समाचार जयपुर।